आज की हमारी सीटेट 2024 के लिए गणित पेडागोजी की क्लास नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट 2 क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाला सीटेट एग्जाम है और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं, चाहे वह केबीएस हो या कोई भी अदर टेट एग्जाम हो, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनको ना आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी इसके आंसर काफ़ी अच्छे से आप लगा पाएंगे। क्योंकि मैथ्स पेडागोजी में थोड़े जो क्वेश्चंस रहते हैं लेंदी रहते हैं। देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। एक अध्यापक है जो कि कक्षा 4 के जो छात्र हैं उनको एक कार्य देता है। देख लेते हैं वह कार्य कौन सा है। देखिएगा, वह 25 टाइल को सभी संभव आयतकार, ठीक है, किस प्रकार से आयतकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। मतलब है 25 टाइल, ठीक है, वह कार्य देता है 25 टाइलों को सभी संभव जो आयतकार हैं उनमें उनको व्यवस्थित करना है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबंधित किया जा सकता है। तो बताइएगा, कौन सी गणितीय अवधारणा को संबंधित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर। देखिएगा, क्षेत्रफल, परिमाप या फिर आयतन। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, या आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, या फिर क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। आंसर क्या होगा? आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ये 25 टाइलों को सभी संभव आयतकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। तो ये इसके माध्यम से देखो क्षेत्रफल की भी समझ विकसित होगी, गुणनखंड का भी होगा और परिमाप की भी होगी। यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, देखिए आयतन वगैरह, ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर भी आयतन आ गया, यहाँ पर भी आयतन आ गया, परिमाप वगैरह, परिमाप की तो ठीक है हो रही है, ठीक है, क्षेत्रफल का भी ठीक है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल का ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप हम कह सकते हैं कि एक जो टीचर है ना, इस कार्य के माध्यम से ये सभी चीज़ें बच्चों को सिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों की संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। देखिएगा, जीन पियाजे इनके सिद्धांत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो यहाँ पर, और कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी टेट एग्जाम हो, पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों की संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है क्या, या फिर लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या हम बात करेंगे भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या फिर आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे पियाजे क्या कहते हैं। देखिए, वे किस संदर्भ में कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विभिन्न माप के संदर्भ में विभिन्न भौतिक राशियों की संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन। देखिएगा, सही कथन कौन सा है। वह कहते हैं कि भार के जो संरक्षण की समझ है वह आयतन के संरक्षण से पहले आती है। बिल्कुल ठीक है ना, जो माप है ना उसके संदर्भ में भार के संरक्षण की समझ पहले आती है और आयतन की समझ वह बाद में आती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैन हिले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो जो वैन हिले हैं, इन्होंने गणित में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो उनके अनुसार उन्होंने किस पर अध्ययन किया, बताइएगा, ज्यामिति चिंतन या फिर भिन्न पे, इन दोनों में से बता दीजिए। देख लेते हैं हम यहाँ पर आंसर, ठीक है। आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने वह ज्यामिति चिंतन पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। तो इनमें से कथन मतलब एक प्रकार से यहाँ पर देखिए चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तो ये समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है। तो बताइएगा। देखिए, विवेचना करना, ये तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, यह भी है। बट हमको सबसे बेटर ऑप्शन देखना है। देखिएगा, यहाँ पर कंठस्थ करना आ गया। कंठस्थ करवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद में आगे देखेंगे, यहाँ पर भी कंठस्थ करने की बात की गई, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में रट लेने की बात करी गई है। तो देखिए, रटना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर यदि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यदि नेगेटिव जो टैग वर्ड्स आएंगे तो वह बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यह गणित में क्वेश्चन को सॉल्व करने का
बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके द्वारा जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का चर है ये। देखिए, दो दशमलव वाले संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3, ठीक है, 0.2, ठीक है, इसके बाद में 0.6 की जो संकल्पना है, इसको समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन उचित होगा। मतलब आपको ना देखिए, ये जो है ना, ये जो समीकरण है इसको बच्चे को समझाना है, तो इनमें से कौन सा जो है ना सबसे अच्छा जो तरीका होगा जिससे कि आप समझा सकें। संख्या चार्ट से, ग्राफ पेपर से, डायनेस्ट ब्लॉक से, या फिर टेलर का गिनतारा। आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर, ठीक है। जो ग्राफ पेपर रहता है ना, उसके माध्यम से ये जो समीकरण दिया हुआ है ना 0.3, 0.2, 0.06, ठीक है, इसको ना ग्राफ पेपर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम जो है ना किस प्रकार का होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर बात यह कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 है, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए जो, ठीक है, जो गणित का पाठ्यक्रम होगा तो वह किस प्रकार का होना चाहिए। देखिएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह तो आंसर होगा नहीं। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना, जो आगामी गणित है क्या उसके लिए तैयार करना है, इसका जो है ना वह गोल होगा एनसीईआरटी 2005 का। देखिएगा, थर्ड है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल यही वाला जो है ना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने हमारी जो एनसीईआरटी वाली क्लास है उसको कंप्लीटली देखा है ना, तो इसका आंसर आप इजीली लगा देंगे। तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, जो गणित का पाठ्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि गणितीय जो अध्यापन है, यदि आप किसी कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं तो उसको प्रभावी बनाने के लिए ज़्यादा, ठीक है ना, अच्छे से बच्चे सीखें, गतिविधियों का यूज़ करें, उन सभी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिएगा आपके ऑप्शन, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित भी करेंगे, एनसीईआरटी 2005 भी यही कहता है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, यह भी ठीक है, क्योंकि आप एक ही समस्या को कई तरीके से समझाएंगे तो बच्चे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, जो जिसको सुटेबल लगेगी, ईजी लगेगी। या फिर एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन बिल्कुल नहीं कराएंगे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाए, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया नहीं, ठीक है, तो यही नहीं कराएंगे, कठोरता से पालन नहीं कराएंगे। कठोरता एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी नहीं है पूछा गया है, बच्चों को, ठीक है, आप लोगों ने गणित पढ़ा दिया है, उनका अधिगम का मूल्यांकन करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, आपको यह बताना है। देखिए, ऐसे कार्यों को अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं या नहीं। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ये तो ठीक है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रहने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क की विश्लेषण की जाए। आंसर देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो प्रभावशाली योजना पूछी गई, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, समूह संचालित, ठीक है ना, समूह को संचालित एक टीचर करे, ठीक है ना, तो क्या इसका प्रयोग किया जाए। हम लोग ना यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इसमें डाउट लग रहा है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हों, यहाँ पर तो ये तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रहने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। देखिए, इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर 3 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यंत्रवत सीखने को हम लोग जो है ना प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बाकी समूह में तो बिल्कुल जो है ना उनका जो कार्य होगा उससे तो जो एनसीईआरटी जो 2005 है वह तो यही कहता है कि समूह में बच्चों को सिखाया जाए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करेंगे। एक समावेशित विद्यालय है और समावेशी से रिलेटेड हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है ना इसकी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उसको भी प्रोवाइड करा दिया है, और साथ ही में जो एमसीक्यू वाली क्लास है उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो बताइएगा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। समावेशी क्या कहता है कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा दें, चाहे वह मंदबुद्धि हो, ठीक है, विकलांग हो या प्रतिभाशाली हो, ठीक है, सामान्य बुद्धि वाला हो, तो उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर क्या, देखिए समावेशी शिक्षा में एक साथ रखना है सबको, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा कर
या फिर शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वैकल्पिक प्रणालियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे जिससे कि वह ज़्यादा अच्छे से सीख सके। बाकी उनको ना किसी विशेष शिक्षा की जरूरत ऐसे नहीं है कि मतलब उनको जो अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि देखिए समावेशी क्या कहती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ना ही उसको कहीं अन्य शिक्षक के पास भेजा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्यांक और संख्या के विषय में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। संख्यांक और संख्या इन दो जो है ना, इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा संस्थाओं द्वारा, ठीक है, देखिए एक संख्या को विभिन्न संख्याओं कर लीजिए, इसको विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है क्या, या फिर देखिए इन दोनों में से आंसर बताना है। बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है क्या, ए एवं बी दोनों शुद्ध हैं या फिर दोनों अशुद्ध हैं, या फिर ए शुद्ध है या बी अशुद्ध है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर बी कहता है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यह संख्याओं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए कंटस्थ करना तो बिल्कुल नहीं है, आकलन करना, पक्षांतरण करना और मार्गदर्शन करना, ये तीनों के तीनों हैं। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कंटस्थ करना गणितीय जो है ना वह प्रक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। मापन, संरक्षण, वर्गीकरण, या फिर हम बात करें यहाँ पर वर्ग समावेश। देखिएगा यहाँ पर जो मापन है ना, यह हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक संख्या के संकल्पना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। देखिएगा योग पर निम्नलिखित योग, ठीक है, ये वाला योग, ठीक है, ये जो है ना योग मतलब जोड़ना, इस पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद की वृद्धि हो गई, तो कीमत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इन दोनों में से, ठीक है। अगला देखिएगा, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर ए योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, या फिर 4 देखिएगा, ए समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहता है ऑप्शन नंबर 4, देखिए ए जो है, ठीक है, ए को देख लेते हैं हम लोग। ए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए कह रहा है एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, कुल मिलाकर कितने हो गए हैं। तो ये किसकी संकल्पना कर रहा है, यह कर रहा है ए योग समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, समुच्चयन को, मतलब सीधा जोड़ा जा रहा है 15 17, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा, जोड़ा जा रहा है, समुच्चयन की संरचना की जा रही है। इसके बाद में हम लोग बी देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है। देखिएगा, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद की वृद्धि हो गई, तो कीमत क्या है। तो इसमें जो है ना किस प्रकार की संरचना की जा रही है। देखिएगा इसमें जो है ना बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, किसकी, संवर्धन की। यहाँ पर सीधा जोड़ा जा रहा है संरचना, ठीक है, और यहाँ पर बजट के बाद वृद्धि हुई एक मोबाइल फ़ोन में जो कि 9,000, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि 9,000, ठीक है, कितने का था, 950 का था मान लीजिए, बजट के बाद वृद्धि हुई है, तो इसको संवर्धन संरचना के तौर पर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय तर्कणा का क्या सूचक है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण नहीं करवाएंगे कि याद करवाना, क्या हम कह सकते हैं गणितीय तर्कणा है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, या फिर गणितीय की प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, या फिर परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। देखिए यहाँ पर गणित की जो प्रक्रिया है उसमें तर्कसंगतता देने की क्षमता को हम कह सकते हैं कि गणितीय प्रक्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय मतलब जो है ना सही प्रक्रिया कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए क्या।
या फिर अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की अस्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, या फिर बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ गई कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की जो अंतर्दृष्टि ना, वह समझ वगैरह, ठीक है, गणित में तर्क वगैरह, इन सभी की जो है ना वह विकसित कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो ज्यामिति है ना, इसको आसानी से जो है ना इसका अध्यापन कराया जा सकता है। बच्चों को अवसर दिए जाएँ, वे दिक् स्थान, ठीक है, इनकी अंतर्दृष्टि समझ वगैरह उसकी विकसित होगी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, ठीक है, पीछे से हल करना, रट लेना, ठीक है। देखिए रट लेना होगा नहीं, ना ही कंठस्थ करना होगा। यहाँ पर देखिए कंठस्थ करना आ गया, ऑप्शन नंबर 2 भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड आ गया है, ठीक है। विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो गणित में जो है ना कौन सा प्रश्न, जो समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर बच्चे को जो है ना अपनी भाषा का गणित ज्ञान होता है। उनकी गणित में संचरणा निपुणता निकृष्ट है, या फिर उन्हें विविधता गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम में नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा, उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और उनके ज्ञान की, ठीक है, उनके यहाँ पर ऐड कर लीजिए, उनके ज्ञान की क्या है? प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर देखिए 3 तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है ना उनको काम नहीं आएगा, ये कोई बात नहीं होती है। देखिए उनकी गणित संरचना निपुण, बिल्कुल निपुणता भी नहीं है, ठीक है, उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गणित के संदर्भ में जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं ना, उनके संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये जो क्या है, यह शिक्षण अधिगम सर्वाधिक उचित होगा। हम लोग ना इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ग्राफ पेपर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, या फिर बजट बनाना। देखिए बजट बनाना अध्यापक से रिलेटेड नहीं है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, बैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वह कौन सी हैं? तो देखिए बैन हिले ने ज्यामिति जो है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा ज्यामिति चिंतन पर बल दिया है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यामिति चिंतन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपके कितने हुए 20 में से, आउट ऑफ 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, सही कितने हुए, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अदर क्लासेस भी देख लें, उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।